हाय गाइस, वेलकम बैक टू द फार्मा डेली। आज हम बात करने वाले हैं टैबलेट फॉर्मुलेशंस के बारे में एकदम डिटेल के अंदर। तो अभी तक हमने क्लासिफिकेशन ऑफ डोजेज फॉर्म तक कंप्लीट किया है पिछले यूट्यूब वीडियो में। हमारा जो जीपैट मिशन है उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए अब हम इंडिविजुअल डोजेज फॉर्म को डिटेल में डिस्कस करेंगे, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था। तो टैबलेट डोजेज फॉर्म की जब हम बात करते हैं गाइस, तो ये होते हैं हमारे सॉलिड डोजेज फॉर्म, जो हम पहले के वीडियोज में भी डिस्कस कर चुके हैं। ये कंटेन करते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट और वेरियस एक्सिपिएंट्स को, राइट। तो टैबलेट जो है, जैसा कि मैं बार बार बोलती रहती हूँ अपने यूट्यूब वीडियोस में, 70% ऑफ द फार्मास्यूटिकल ड्रग मार्केट को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं हमारे टैबलेट्स। तो आप जहाँ देखोगे वहाँ टैबलेट ही टैबलेट है। डिफरेंट साइजेस, डिफरेंट शेप्स, डिफरेंट कलर्स के टैबलेट्स आपको अवेलेबल मिलेंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं the various categories of tablets that are present in the market that are necessary for you to learn for your GPAT, for your semester exams। हम सारे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो आइए बात करते हैं टैबलेट फॉर्मुलेशंस की। ये जो फॉर्मुलेशन है या ये जो टाइप ऑफ डोजेज फॉर्म है गाइस, ये बेसिकली इंटेंडेड है फॉर द डिलीवरी ऑफ मेडिकेशन और सप्लीमेंट और द एक्टिव इंग्रेडिएंट इनसाइड द बॉडी, ठीक है। जनरली ये ओरल डोजेज फॉर्म है। जनरली ये ओरल कैटेगरी से सबसे ज्यादा हमारी बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर किया जाता है, ओरल कैविटी के थ्रू या सबलिंगुअल बकल कैविटी के थ्रू सबसे ज्यादा एडमिनिस्टर किया जाता है। और उसकी प्रेपरेशन टेक्निक्स बहुत इजी होती हैं, कंप्रेसिंग या मोल्डिंग द एपीआई पाउडर एंड द एक्सिपिएंट्स टुगेदर। ये इसका बेसिक टेक्निक है ऑफ प्रिपरेशन ऑफ टैबलेट्स, ठीक है। आपने टैबलेट पंचिंग मशीन्स आपके कॉलेजेस में डेफिनेटली देखी होंगी, चलाई भी होंगी ड्यूरिंग योर प्रैक्टिकल्स। तो यू नो हाउ टैबलेट्स आर मेड, ठीक है। नाउ कमिंग टू द पार्ट व्हाट इज इम्पोर्टेंट from the GPAT perspective, what you need to know about tablet formulations, वो हमारे वेब पेज पर अवेलेबल है, वो हमारे इस पर्टिकुलर नोट्स में अवेलेबल है। तो जनरली गाइस, अगर हम टैबलेट फॉर्मुलेशन के कॉमन टाइप्स पर जाते हैं तो 10 डिफरेंट कैटेगरी ऑफ टैबलेट्स आज मार्केट में अवेलेबल हैं, और हमें इन सभी के बारे में डेफिनेटली पता होना चाहिए, क्योंकि जीपैट एक बहुत ही टफ एग्जाम है जिसके अंदर कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। आपको किसी भी टॉपिक को लाइट इंपॉर्टेंस नहीं देनी, सभी टॉपिक्स को इक्वल इंपॉर्टेंस देते हुए चलना है। हर टॉपिक इंपॉर्टेंट है, हर छोटा या बड़ा टॉपिक उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि आपका कोई टफ वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो टैबलेट इतना टफ टॉपिक नहीं होता है गाइस, इसलिए हम इसको इजीली पढ़ सकते हैं और अच्छे से समझ के इसमें स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए समझते हैं व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैबलेट्स। पहला है इमीडिएट रिलीज टैबलेट्स। तो जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, इमीडिएट रिलीज का मतलब होता है ये वो वाले टैबलेट्स हैं जो बॉडी के अंदर, बॉडी के इंटरनल कैविटी के कांटेक्ट में आते से ही इमीडिएटली अपॉन इंजेक्शन या अपॉन एडमिनिस्ट्रेशन ही सारा का सारा ड्रग जो है बॉडी में रिलीज कर देती हैं, और इनका जो ऑनसेट ऑफ एक्शन है वो बहुत ज्यादा फास्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, दीज टैबलेट्स डिलीवर द इंटायर डोज। इंटायर डोज का मतलब होता है पूरा एक्टिव इंग्रेडिएंट, पूरा एपीआई जो है, पूरा डोज जो है उस टैबलेट के अंदर जो ड्रग पार्ट प्रेजेंट है वो पूरा एक ही बार में वो रिलीज कर देते हैं बॉडी के अंदर। रैपिड रिलीज शो करते हैं और इमीडिएट थेरेपेटिक इफेक्ट जो है, इमीडिएट ऑनसेट ऑफ एक्शन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। अगला है एक्सटेंडेड या सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट्स, ठीक है। तो ये जो है नाम से समझ में आ रहा है कि जैसा इमीडिएट रिलीज टैबलेट करता है, एक बार में सारा ड्रग रिलीज कर देता है और जल्दी से जल्दी ऑनसेट ऑफ एक्शन शो करता है, उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट टाइप ऑफ टैबलेट होता है एक्सटेंडेड रिलीज या सस्टेन्ड रिलीज। इनमें क्या होता है, the tablets release the drug gradually। gradually का मतलब होता है slowly over an extended period of time। extended period of time मतलब एक लंबे टाइम ड्यूरेशन के अंदर धीरे धीरे, gradually, slowly जो है टैबलेट अपना ड्रग रिलीज करता है बॉडी के अंदर, अलाउइंग फॉर अ प्रोलॉन्ग्ड थेरेप्यूटिक एक्शन। प्रोलॉन्ग्ड थेरेप्यूटिक एक्शन का क्या मतलब होता है, क्योंकि हम चाहते हैं ये वाली पर्टिकुलर टैबलेट्स जो हैं बॉडी के अंदर एक लंबे समय तक थेरेप्यूटिक एक्शन प्रोवाइड करें और उसे मेंटेन करें, ठीक है। एंड रिड्यूसिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोजिंग। फ्रीक्वेंसी ऑफ डोजिंग मतलब जैसे हमें कभी भी डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन लिख के देते हैं तो वो जनरली बोलते हैं ये पर्टिकुलर टैबलेट आपको दिन में 2 बार लेनी है, दिन में 3 बार लेनी है। तो एक्सटेंडेड रिलीज या सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट इस फॉर्मेट के साथ, इस माइंडसेट के साथ बनाई जाती हैं
कि आपको दिन में एक ही टैबलेट लेना है और वो अलग अलग टाइम पर ड्रग जो है उस सेम कॉन्सेंट्रेशन जो बॉडी के अंदर जो हमारा टी मैक्स और सी मैक्स है उसको मेंटेन करेंगी। ठीक है, they may be designed to release the drug at a constant or a controlled manner। ठीक है, तो ये जो ड्रग है ये एक कांस्टेंट अमाउंट ऑफ ड्रग थोड़े थोड़े टाइम पीरियड में रिलीज करती है, जिसके थ्रू हमें एक प्रोलॉन्ग थेरेप्यूटिक एक्शन मिलता है। ठीक है, अब आती हैं गाइस एंट्रिक कोटेड टैबलेट्स। एंट्रिक कोटिंग का मतलब होता है, एंट्रिक वर्ड का मतलब होता है हमारी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल कैविटी का जो स्टमक वाला पार्ट है। तो होता क्या है, जनरली कुछ ऐसी टैबलेट्स होती हैं जो स्टमक के एसिड से डिग्रेड हो जाती हैं। तो अगर हमें ऐसी टैबलेट बनानी है जो सीधे इंटेस्टाइन में जाके डिसॉल्व हो, इंटेस्टाइन में जाके डिसइंटीग्रेट हो, और जो स्टमक का एसिड है वो उस टैबलेट को पूरी तरीके से डिप्लीट या डिसइंटीग्रेट या डिसॉल्व ना कर दे, सारा का सारा जो ड्रग है वो स्टमक में ही रिलीज ना हो जाए, इसके लिए हम एक एंट्रिक कोटिंग, टैबलेट की जो सबसे ऊपर की कोटिंग होती है उसके ऊपर एक एंट्रिक कोटिंग चढ़ा देते हैं, जिसकी मदद से ड्रग जो है वो स्टमक में डिसॉल्व ना होने की बजाय कहाँ पे जाके डिसॉल्व होती है, हमारे इंटेस्टाइन के अंदर। और होता क्या है, इट इंश्योर्स दैट ड्रग डिसॉल्व्स एंड रिलीजेस द एक्टिव इंग्रेडिएंट इनसाइड द इंटेस्टाइन। ठीक है, क्योंकि हमारा स्टमक का जो एसिडिक गैस्ट्रिक फ्लूइड होता है वो जनरली बहुत सारी टैबलेट्स की, बहुत सारी ड्रग्स की जो है डिस्ट्रक्शन या डिप्लीशन कर देता है, और फिर हमारी बॉडी को जो डिजायरेबल इफेक्ट चाहिए, थेरेप्यूटिक एक्शन चाहिए, वो नहीं मिल पाता है। तो इसीलिए स्टमक के एसिड से, स्टमक के जो गैस्ट्रिक फ्लूइड्स हैं उनसे प्रिवेंट करने के लिए एंट्रिक कोटेड टैबलेट्स डिजाइन की जाती हैं। ठीक है, दिस इज ऑफन डन टू प्रोटेक्ट द सेंसिटिव ड्रग्स फ्रॉम डिग्रेडेशन इन द एसिडिक एनवायरनमेंट ऑफ स्टमक। वही जो मैंने आपको भी समझाया। आगे चलते हैं, च्यूएबल टैबलेट्स की बात करते हैं। च्यूएबल टैबलेट्स का मतलब है ऐसी टैबलेट्स जिन्हें हम च्यू कर सकते हैं, यानी ओरल कैविटी में हमारे टीथ से च्यू करके हमें इन्हें स्वॉलो करना होता है। ठीक है, जैसे आपने खाई होंगी बचपन में कैल्शियम सैंडोज, राइट? तो कैल्शियम सैंडोज की जो गोली आती थी या जो दवाई आती थी, टैबलेट आती थी, वो काफी हार्ड होती थी। अगर आप उसको च्यू करके स्वॉलो नहीं करोगे, अगर आप डायरेक्ट उसे पानी से इनगल्फ कर लोगे, तो फिर वो स्टमक में जाके एक हार्ड पत्थर की तरह पड़ी रहेगी, बहुत लंबा टाइम लगेगा उसको पूरी तरीके से डिसॉल्व होने में। ठीक है, तो च्यूएबल टैबलेट्स जो होती हैं वो डिजाइन की जाती हैं टू बी च्यूड बिफोर स्वॉलोइंग, मतलब स्वॉलो करने से पहले उसे पानी से नहीं लेना, उसे दूध से नहीं लेना है, उसे क्या करना है, उसे च्यू करना है, उसे पूरी तरीके से चबाने के बाद स्वॉलो करना है। ठीक है, मेकिंग देम मोर कन्वीनियंट फॉर द पेशेंट्स हु हैव डिफिकल्टी इन स्वॉलोइंग रेगुलर टैबलेट्स। तो जो पेशेंट्स टैबलेट्स को पानी से या किसी और सॉल्वेंट की मदद से इनगल्फ नहीं कर पाते, उन पेशेंट्स के लिए इस टैबलेट को बनाया गया है, डिजाइन किया गया है, ताकि वो सिंपली टैबलेट को खाने की तरह च्यू करके जो है स्वॉलो कर सके। ठीक है, तो अब जो च्यूएबल टैबलेट्स हैं गाइस, इसमें इमीडिएटली हमें ये समझ जाना है कि अगर ऐसी टैबलेट हम बना रहे हैं जिसे च्यू करना पड़े, मतलब हमें टेस्ट भी आएगा, तो च्यूएबल टैबलेट्स में टेस्ट मास्किंग और ओडर मास्किंग और इनफैक्ट इवन कलर मास्किंग, यानी जितने भी ऑल फैक्ट्री ऑल फैक्टरी मास्किंग जिसे हम कहते हैं, वो सारी च्यूएबल टैबलेट्स में हमें करना जरूरी होती है, कंपलसरी होती है, क्योंकि अगर कोई भी टैबलेट कड़वी होगी तो पेशेंट उसे चबाकर नहीं खा पाएगा। मतलब टेस्ट मास्किंग, ओडर मास्किंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट, इन टर्म्स ऑफ च्यूएबल टैबलेट्स। ओके, अब चलते हैं इफरवेसेंस टैबलेट की के बारे में बात करते हैं। द टैबलेट्स दीज आर डिजाइन टू डिसॉल्व रैपिडली इन वाटर। ठीक है, अब इसका एग्जांपल अगर हम मार्केट में देखें तो आपने देखा होगा डिस्प्रिन के एड में वो दिखाते हैं ग्लास के अंदर वो एक टैबलेट डालते हैं और बबल्स आते हैं और धीरे से जल्दी से जो है हमारी टैबलेट जो है पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाती है, और फिर हम डिस्प्रिन को ऐसे थोड़ा सा स्लाइटली ग्लास को शेक करते हुए उसे इनगल्फ कर लेते हैं या बॉडी के अंदर इनटेक कर लेते हैं। ठीक है, तो एफरवेसेंट टैबलेट्स को समझने के लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है डिस्प्रिन का। तो ये ऐसी टैबलेट्स होती हैं, जैसे ही इन्हें पानी में डालें, जैसे ही इन्हें पानी के साथ कांटेक्ट मिलाते ही इमीडिएटली डिसॉल्व
हो जाती है। रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, वही जो मैंने आपको बोला, आपने एडवर्टाइजमेंट में देखा होगा कि बबल्स आते हैं, तो वो जो एफरवेसेंट टैबलेट्स के बबल्स आते हैं पानी में, वो कार्बन डाइऑक्साइड के बबल्स होते हैं, एंड क्रिएटिंग अ बबली एफरवेसेंट सॉल्यूशन। तो एक बबली यानी बबल्स दिखते हैं आपको सॉल्यूशन के अंदर, एक बबली एफरवेसेंट सा सॉल्यूशन दिखता है, और फिर उन्हीं टैबलेट्स को हम क्या बुलाते हैं, एफरवेसेंट टैबलेट्स। और ये जल्दी से जो है बॉडी के अंदर क्विकली एब्जॉर्ब हो जाती हैं, क्विकली ये जो है हमारे बॉडी के अंदर अपना थेरेपेटिक एक्शन शो करती हैं। अब ये टैबलेट्स क्यों बनाई गई? ये टैबलेट्स इसलिए बनाई गई क्योंकि अगर हमें कोई ऐसी टैबलेट चाहिए जिसकी पैलेटेबिलिटी हम इंप्रूव करना चाहते हैं, वही सेम प्रॉब्लम जैसे हम च्यूएबल टैबलेट्स इसलिए बनाई है ताकि जिन पेशेंट्स को swallow करने में दिक्कत आती है, तो उनके लिए हमें टैबलेट को टेस्ट मास्क करना पड़ेगा, कलर मास्क करना पड़ेगा, ओडर मास्किंग करनी पड़ेगी, तब जाके पेशेंट वो टैबलेट को च्यू कर पाएगा। बट मान लीजिए कि पेशेंट टैबलेट च्यू नहीं कर पा रहा है, टैबलेट को हम वो जो है हमारा टेस्ट मास्किंग या ओडर मास्किंग नहीं प्रोवाइड कर पा रहे, तो उस सिनेरियो में हम एफरवेसेंट टैबलेट बना सकते हैं। ऐसी टैबलेट जिसके अंदर एक्सिपिएंट एपीआई दोनों का मिक्सचर है, वो मोल्डेड है, कंप्रेस्ड है, उसे जल्दी से पानी में डिसॉल्व किया, डिसॉल्व करने के बाद उसका सोल्यूशन बनाया एफरवेसेंट, और फिर उससे जल्दी से हमने इंजेस्ट कर लिया, बॉडी के अंदर इनटेक कर लिया ओरल कैविटी के थ्रू। तो ऐसे सिचुएशन में वो जो टैबलेट है वो ऑलरेडी डिसॉल्व्ड सिचुएशन में, ऑलरेडी इट इज अ लिक्विड, इट इज ऑलरेडी डिसॉल्व्ड आउटसाइड द बॉडी, राइट, एक सॉल्वेंट में ऑलरेडी डिसॉल्व, तो बॉडी के अंदर वो जाके जल्दी से एब्जॉर्ब होगी हमारे जीआई ट्रैक्ट के थ्रू और जल्दी से एक्शन शो करेगी। ठीक है, अब चलते हैं सबलिंगुअल और बकल टैबलेट्स। सबलिंगुअल और बकल टैबलेट्स जो हैं ये हमारी सबलिंगुअल कैविटी के अंदर डिसॉल्व होती है। ठीक है, दीज आर टैबलेट्स प्लेस्ड अंडर द टंग। जो सबलिंगुअल कैविटी है वो कहाँ पर प्रेजेंट है हमारे माउथ के अंदर? हमारी टंग के नीचे जो पार्ट है, जो एरिया है जहाँ पे हमारी सबलिंगुअल ग्लैंड्स है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स है, वहां पर जो सलाइवा और सलाइवरी अमाइलेज और जो एंजाइम्स रिलीज होते हैं उनकी मदद से ये टैबलेट्स जल्दी से डिसॉल्व होती हैं और बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होती है, और इसी कैविटी में, ओरल कैविटी के अंदर ही ये ड्रग्स, ये टैबलेट्स जो है डिसॉल्व हो जाती है। ठीक है, या तो टंग की बात कर रहे हैं, अंडर द टंग, या फिर अगेंस्ट द चीक, यानी यहाँ चीक में, गाल के अंदर अगर आप कोई टैबलेट को लेकर इंजेस्ट कर रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? बकल कैविटी कहते हैं, और उसी के अंदर अगर ड्रग एब्जॉर्ब हो रही है तो वो बकल टैबलेट कहलाएगी। और अगर सबलिंगुअल यानी टंग के नीचे रख रहे हैं तो कहाँ पे डिसॉल्व होगी? सबलिंगुअल कैविटी में, और इसलिए उसको सबलिंगुअल टैबलेट कहेंगे। फॉर अ बेटर एब्जॉर्प्शन, फॉर अ फास्टर एब्जॉर्प्शन थ्रू द म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है, म्यूकस मेम्ब्रेन यानी हमारी जो माउथ कैविटी है, माउथ के अंदर जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, सलाइवरी एंजाइम्स हैं, सलाइवरी अमाइलेज, जिसको फॉर एग्जांपल सलाइवरी अमाइलेज जो हमारा एंजाइम है जो कि बहुत जल्दी रैपिड डिसोल्यूशन ऑफ द ड्रग करता है, साथ ही साथ बहुत ही फास्ट क्विकर एब्जॉर्प्शन शो करता है इसको कैविटी के अंदर जो भी टैबलेट्स होती हैं। तो और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि दिस हेल्प्स अस इन बाईपासिंग द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। मतलब आपको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट यानी आपके स्टमक के थ्रू या आपके इंटेस्टाइन के थ्रू आपको ड्रग को पास नहीं करवाना पड़ेगा, डायरेक्टली जो है माउथ के थ्रू, बकल कैविटी और सबलिंगुअल कैविटी के थ्रू डायरेक्ट अब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग विल हैपन इन द बॉडी। with the help of this you can avoid the gastrointestinal tract, क्योंकि gastrointestinal tract, स्टमक और इंटेस्टाइन में अगर कोई मेडिसिन हम पहुंचा देते हैं तो उसका एब्जॉर्प्शन जो है वो टाइम टेकिंग हो जाता है। ठीक है, अगर आपको फास्ट एक्शन चाहिए, फास्ट रिलीज चाहिए, फास्ट ड्रग एब्जॉर्प्शन चाहिए और फास्ट ऑनसेट ऑफ एक्शन चाहिए, तो आपको क्या है? सबलिंगुअल और बकल टैबलेट्स का यूज करना चाहिए, यूज आप कर सकते हैं। ठीक है, एंड लीडिंग टू फास्टर ड्रग एक्शन एज जस्ट एज आई सेड। Okay, now coming to dispersible tablets. These are the tablets that are dispersed in water before ingestion, making them easier to administer to the patients who have difficulty in swallowing the whole tablet. तो ये कुछ एफरवेसेंट टैबलेट की तरह ही होती हैं जो बॉडी से बाहर पहले ही पानी के अंदर घुल के दी जाती है। आपने देखा होगा पीडियाट्रिक पेशेंट्स को जनरली ऐसी टैबलेट्स आती है जिनको पानी के पहले क्रश किया जाता है, पानी के अंदर डिसॉल्व किया जाता है, उसका एक छोटा सा सॉल्यूशन ऐसे बना के फिर छोटे बच्चों को यानी पीडियाट्रिक पेशेंट्स को हम लोग एडमिनिस्टर करते हैं। तो डिस्पर्सिबल टैबलेट्स उस कैटेगरी में आती है। ठीक है, नाउ कमिंग टू बायलेयर एंड मल्टी लेयर टैबलेट्स। तो बायलेयर और मल्टी लेयर टैबलेट्स जो होती है इनके अंदर या तो टैबलेट की दो कोटिंग होती है, दो लेयर्स होती है, दो डिस्टिंक्टिव लेयर्स होती है, और मल्टीपल यानी दो से ज्यादा, एक से ज्यादा नहीं, इनफैक्ट दो से ज्यादा लेयर्स होती हैं।
जो कि स्पेसिफिक टाइम पे ड्रग को डिसॉल्व करती हैं बॉडी के अंदर, ड्रग का रिलीज प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे मेंशन है टैबलेट्स विथ 2 और मोर डिस्टिंक्ट लेयर्स ईच कंटेनिंग डिफरेंट ड्रग्स एंड वेरिंग रिलीज रेट्स। ठीक है, मतलब एक पहला जो कोटिंग है उसके अंदर ड्रग प्रेजेंट है, सबसे पहले वो ड्रग रिलीज करेगा, उसके अंदर वाला जो कोटिंग है वो कुछ टाइम के बाद ड्रग रिलीज करेगा, और जो सबसे अंदर वाला कोटिंग है या जो सबसे अंदर वाला कोर पार्ट है टैबलेट का वो लास्ट में ड्रग को रिलीज करेगा। ठीक है, तो ऐसी लेयर्स को ऐसी टैबलेट्स को हम क्या बुलाते हैं, बाय लेयर या मल्टी लेयर टैबलेट्स। इनका मेन रीजन क्या होता है, दीज आर यूज्ड टू डिलीवर मल्टीपल ड्रग्स और स्पेसिफिक ड्रग्स टू अचीव अ स्पेसिफिक ड्रग रिलीज प्रोफाइल, यानी ड्रग कौन से टाइम पर कितनी देर में रिलीज होगी। ये एक प्री कंट्रोल्ड काइंड ऑफ टैबलेट है, हम पहले से डिसाइड कर सकते हैं प्री डिटरमाइंड रिलीज ऑफ एक्शन को, प्री डिटरमाइंड रिलीज ऑफ ड्रग को हम पहले से प्लान कर सकते हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम हमारी डिजायर्ड ड्यूरेशन टाइम पीरियड के लिए हम जो है ड्रग्स को रिलीज प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, नाउ कमिंग टू स्कोर्ड टैबलेट्स। स्कोर्ड टैबलेट्स जो होती हैं गाइस, उसके अंदर स्कोर लाइंस प्रेजेंट होती हैं। आपने देखा होगा कि कोई सर्कुलर टैबलेट, अगर कोई ओवल शेप की टैबलेट है, उसके बीच में एक लाइन बनी रहती है। ठीक है, और जनरली डॉक्टर कभी कभी बोलते हैं कि पूरी दवाई इनको देने की जरूरत नहीं है, इनको आधी दवाई दे दीजिएगा। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट से आपको उस ड्रग को तोड़ना है और उससे इक्वल हाफ में डिवाइड करना है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो जितने भी हमारे डोजेज फॉर्म्स या फॉर्मुलेशंस होते हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज उन्हें ऐसा डिजाइन करती हैं, ऐसा बनाती हैं, ऐसा मैन्युफैक्चर करती हैं कि पूरे के पूरे सॉलिड यूनिट डोजेज फॉर्म के अंदर इक्वल यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग होता है। ठीक है, तो जो स्कोर्ड टैबलेट्स होती हैं उनके अंदर एक लाइन ड्रॉ करी हुई रहती है, जहां से आप टैबलेट को ब्रेक कर सकते हो, हाफ कर सकते हो, और उतनी टैबलेट अगर आप पेशेंट को देते हो तो उस पर्टिकुलर हाफ के अंदर भी इक्वल अमाउंट ऑफ यूनिफॉर्म अमाउंट ऑफ ड्रग कंटेंट प्रेजेंट होता है। ऐसा नहीं होगा कि उसमें एक्सिपेंट एक्सिपेंट खाली और ड्रग ड्रग इस वाले कॉर्नर में था, ऐसा नहीं होता। एक पूरी यूनिफॉर्म ड्रग कंटेंट जो है हमारी ड्रग के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो स्कोर्ड टैबलेट्स, उन्हीं टैबलेट्स को बुलाया जाता है द टैबलेट्स विद स्कोर लाइंस, एंड दीज आर इंटेंडेड टू बी इजीली डिवाइडेड इनटू हाफ्स और क्वार्टर्स। मतलब या तो आप उसके 2 टुकड़े कर सकते हो, हाफ हाफ, या फिर आप उसके 4 टुकड़े यानी क्वार्टर, 4 पीसेस भी उस एक टैबलेट के आप कर सकते हो। तो ऐसी टैबलेट्स को क्या बोलते हैं, स्कोर टैबलेट्स। दीज आर मेंट टू अलाउ फॉर मोर फ्लेक्सिबल डोजिंग, स्पेशली व्हेन लोअर डोजेस आर रिक्वायर्ड। अभी जरूरी नहीं है कि कंप्लीट डोज किसी पर्टिकुलर पेशेंट के लिए, जनरली जीरियाट्रिक या पीडियाट्रिक पेशेंट्स के लिए पूरा डोज जरूरी हो, ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं होता। कभी भी आपको पेशेंट को अगर हाफ डोज देना है तो आप कैसे डिसाइड करोगे, इसलिए स्कोर्ड टैबलेट्स में लाइन आती है ताकि आप उसे एग्जैक्टली उस पॉइंट से ब्रेक डाउन करोगे तो हाफ हाफ डोजेस में वो टैबलेट जो है डिवाइड हो जाएगी। ओके, आगे चलते हैं। फिल्म कोटेड टैबलेट्स, दीज टैबलेट्स हैव अ थिन फिल्म कोटिंग दैट मे सर्व वेरियस पर्पसेस। ठीक है, टैबलेट बनाई हमने, उसके ऊपर एक फिल्म की कोटिंग, बहुत ही पतली सी लेयर ऑफ थिन फिल्म की कोटिंग की जाती है डिफरेंट पर्पसेस के लिए। वो कौन कौन से पर्पस हो सकते हैं, या तो वो अपीयरेंस मास्किंग, यानी जो कलर मास्किंग जिसको बोलते हैं, अगर टैबलेट का जो इंग्रेडिएंट्स हैं, एक्सिपिएंट्स हैं, उनका कलर बहुत ही बुरा है, ब्राउन सा गंदा सा कलर है, तो उसके ऊपर आप एक व्हाइट कलर कोटिंग, ऑफ व्हाइट कलर कोटिंग या कोई ऐसी कलर कोटिंग चढ़ा सकते हो जिससे कि ड्रग जो है, जो टैबलेट जो है वो ज्यादा पैलेटेबल लगे और पेशेंट एडहेरेंस, पेशेंट कंप्लायंस को सूट करे, पैलेटेबिलिटी ड्रग की बढ़ जाए। दूसरा, आप फिल्म कोटिंग कर सकते हो टेस्ट के लिए। अगर टैबलेट बहुत ज्यादा कड़वी है, टैबलेट बहुत ज्यादा सोर है, बिटर है, तो उसके लिए आप एक टेस्ट मास्किंग लेयर भी चढ़ा सकते हो, जिससे कि या तो जो टेस्ट है टैबलेट का वो स्वीट हो जाए, या फिर ब्लैंड हो जाए, टेस्टलेस हो जाए। ठीक है, या फिर ईज ऑफ स्वॉलोइंग। ईज ऑफ स्वॉलोइंग, कुछ कभी कभी कुछ बड़ी बड़ी साइज की टैबलेट्स होती है जिनका डोज बहुत ज्यादा होता है, या जिनका जो स्ट्रक्चर है वो काफी बड़ा होता है, तो अगर ऐसी कोई बड़ी सी टैबलेट है उसे स्वॉलो करने में दिक्कत आ सकती है, तो आप एक स्लिपरी लेयर ऑफ थिन कोटिंग भी चढ़ा सकते हो, जिससे कि जब भी पेशेंट उसको एडमिनिस्टर करे, इनटेक करे, तो इजीली वो हमारे थ्रोट की जो कैविटी है उसके थ्रू इजीली पास हो जाए। ठीक है, तो ऐसी टैबलेट्स को हम क्या बुलाते हैं, फिल्म कोटेड टैबलेट्स बुलाते हैं। तो यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैबलेट्स जो मार्केट में अवेलेबल है, जो हमें पढ़ना जरूरी है। अब हम बात करेंगे गाइस, ये
टैबलेट्स को बनाने के लिए जो एक्सिपिएंट्स इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि हम डे 1 से पढ़ रहे हैं कि जो डोजेज फॉर्म्स हैं या जो फॉर्मुलेशंस हैं वो दो चीजों से मिलके बने हैं, एक है हमारा एपीआई, दूसरा है हमारा एक्सिपिएंट्स। तो कौन से ऐसे एक्सिपिएंट्स जो हम टैबलेट फॉर्मुलेशन में, जो टैबलेट डोजेज फॉर्म्स हैं उनके अंदर इस्तेमाल करते हैं, हम उनकी बात करेंगे। तो बाइंडर्स, डाइल्यूएंट्स, फिलर्स, डिसइंटीग्रेंट्स, ल्यूब्रिकेंट्स, ग्लाइडेंट्स और कलरिंग एजेंट्स, ये कुछ एग्जांपल्स हैं ऑफ द डिफरेंट काइंड्स ऑफ टैबलेट एक्सिपिएंट्स दैट वी यूज। तो एक एक करके हम सभी को समझेंगे। तो पहला है बाइंडर्स। बाइंडर्स आर द सब्सटेंसेस दैट प्रोवाइड कोहेसिवनेस। नाम से समझ में आ रहा है, बाइंडर्स मतलब किसी चीज को जोड़ के रखने वाले, कोहेसिवनेस मतलब जुड़ा रखने वाले जो एजेंट्स होते हैं उन्हें हम बाइंडर्स बुलाते हैं। यानी टैबलेट का जो टैबलेट के अंदर दो टाइप्स हैं, पाउडर के दो टाइप्स हैं, एक तो एक्टिव इंग्रेडिएंट जो है एपीआई जो उसका पाउडर होगा, दूसरा एक्सिपिएंट्स के पाउडर होंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने एक बार उसको कंप्रेस कर दिया है, मोल्ड करके बना दिया टैबलेट, उसका हार्ड फॉर्म दे दिया, उसके बाद शेल्फ लाइफ के टाइम पे, स्टोरेज के टाइम पे वो टैबलेट डिसइंटीग्रेट हो गई या टैबलेट रखे रखे चूरा चूरा हो गई, टूट गई बीच में से, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए जो एजेंट्स यूज किए जाते हैं उन्हें क्या हम बुलाते हैं, बाइंडर्स बुलाते हैं। ये क्या प्रोवाइड करते हैं, कोहेसिवनेस प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं कि पूरी शेल्फ लाइफ में until the drug gets expired, पूरी शेल्फ लाइफ में जो ड्रग है, जो टैबलेट है, वो कोहेसिवनेस से बाइंडेड रहेगी, इसलिए उन्हें बाइंडर्स बुलाते हैं। इंश्योरिंग प्रॉपर टैबलेट कंप्रेशन, ये टैबलेट कंप्रेशन में भी हेल्प करते हैं। कॉमन बाइंडर्स के नाम क्या क्या हैं, स्टार्च, सेल्यूलोज डेरिवेटिव्स जैसे कि हाइड्रोक्सी प्रोपाइल सेल्यूलोज, मिथाइल सेल्यूलोज, आपने बहुत सारे नाम सुनेंगे। एक और नाम है पीवीपी यानी कि पॉलीविनाइल पॉलीविनाइल पायरोलिडिन, ठीक है। तो ऐसे आपने बहुत सारे नाम सुने होंगे बाइंडर्स के। तो ऐसे एजेंट्स जो टैबलेट को कोहेसिवनेस प्रोवाइड करते हैं, बाइंडिंग प्रॉपर्टी प्रोवाइड करते हैं, उन्हें हम बाइंडर्स कहते हैं। दूसरा है डाइल्यूएंट्स या फिलर्स। तो डाइल्यूएंट्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, ड्रग का अगर कॉन्सेंट्रेशन, एपीआई का पोटेंसी अगर हाई है, पोटेंसी का मतलब क्या होता है, तो मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग दैट प्रोड्यूसेस मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन या मैक्सिमम थेरेपेटिक एक्शन इनसाइड द सिस्टमिक सर्कुलेशन, उसे हम पोटेंसी बोलते हैं। मतलब कितनी कम अमाउंट ऑफ ड्रग जो है वो कितना ज्यादा इफेक्ट बॉडी के अंदर शो कर सकती है, उसे हम पोटेंसी बोलते हैं। तो ऐसा भी कभी कभी होता है कि कुछ ड्रग्स होती हैं जिनका जो डोज है, उनकी पोटेंसी इतनी हाई होती है कि उनका डोज एकदम मिलीग्राम्स में होता है, बहुत ही कम डोज होता है। तो ऐसी ड्रग्स के लिए हम कोई 0.1 mg की टैबलेट तो नहीं पंच कर सकते, 0.2 mg डोज है, 0.5 mg अगर 1 mg 2 mg डोज है, तो हम बहुत छोटी टैबलेट्स जो होती है उनको एकदम सिर्फ डोज लेके या फिर ड्रग का एपीआई लेके तो पंच नहीं कर सकते। तो ऐसी ड्रग्स को बनाने के लिए हमें थोड़े बल्किंग एजेंट्स ऐड करने पड़ते हैं। बल्किंग एजेंट्स इसलिए ऐड करने पड़ते हैं ताकि हमारी जो ड्रग है वो टैबलेट पंचिंग मशीन की जो मोल्ड्स हैं उसके अंदर तो समाये, ठीक है। तो अगर उसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है, डाइल्यूएंट्स या फिलर्स यूज करना पड़ता है। तो ऐसे बल्किंग एजेंट्स जो टैबलेट को एक प्रॉपर कंटेंट यूनिफॉर्मिटी प्रोवाइड करते हैं, उन्हें हम क्या बुलाते हैं, डाइल्यूएंट्स बुलाते हैं, फिलर्स बुलाते हैं। डाइल्यूएंट्स के कुछ एग्जांपल क्या हैं, लैक्टोज, माइक्रोक्रिस्टलाइन सेल्यूलोज, डाइकैल्शियम फॉस्फेट, ओके। और भी बहुत सारे डाइल्यूएंट्स और फिलर्स जो हैं यूज किए जाते हैं टैबलेट इंडस्ट्री में। Now, coming to disintegrants. तो disintegrants जो है, these promote the tablet disintegration into smaller particles upon कॉन्टैक्ट विथ फ्लूइड्स। तो गाइज अभी हमने ऊपर जो दो एक्सिपिएंट्स की बात करी वो है बाइंडर्स और डाइल्यूएंट्स या फिलर्स। तो हमने बाइंडर्स मिला दिए, मतलब हम चाहते हैं कि टैबलेट जब तक अपने स्टोरेज पैकेजिंग के अंदर है, या तो बॉटल में या स्ट्रिप पैकेजिंग के अंदर है, तब तक वो डिसइंटीग्रेट ना हो। बॉडी के बाहर जब तक टैबलेट स्टोर्ड है, शेल्फ लाइफ तक वो एक इंटीग्रेटेड, एक कोर इन यूनिट की तरह बनी रहे। लेकिन बाइंडर्स मिलाने की वजह से बॉडी के अंदर जाने के बाद हो सकता है कि वो कोहेसिवनेस टूटे ही ना, टैबलेट जो है वो ड्रग को रिलीज ही नहीं कर पाए। तो ताकि बॉडी के अंदर जाते ही टैबलेट जो है वो डिसइंटीग्रेट हो इजीली, जो है स्मॉलर पार्टिकल्स में टूटे, ब्रेक डाउन हो और उसका ड्रग रिलीज हो जैसे ही वो बॉडी के फ्लूइड के कांटेक्ट में आती है, ठीक है। सो टू इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द ड्रग रिलीज इनसाइड द बॉडी, मतलब टैबलेट को हम चाहते हैं कि बॉडी के जब तक बाहर है तब तक वो
एकदम कोहेसिव प्रॉपर्टी शो करते हुए एकदम बाइंडेड फॉर्म में रहे, बॉडी के बाहर नहीं टूटे लेकिन बॉडी के अंदर जाए तो तब जब टैबलेट टूटेगी, डिसइंटीग्रेट होगी, छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिसइंटीग्रेट होगी या छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिस्ट्रीब्यूट होगी, तभी तो वो अपना ड्रग रिलीज करेगी, तभी तो वो अपना एक्शन शो करेगी। तो इसीलिए बाइंडर्स डालना जरूरी है और साथ में डिसइंटीग्रेंट्स भी डालना टैबलेट को बनाते टाइम एज एन एक्सिपिएंट उतना ही जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल डिसइंटीग्रेंट्स जैसे कि क्रॉस कार्मेलोस सोडियम या क्रॉस पोविडिन जो हम यूज करते हैं, ठीक है। नाउ कमिंग टू लुब्रिकेंट्स, लुब्रिकेंट्स रिड्यूस द फ्रिक्शन, यहाँ पर आप देख सकते हो लुब्रिकेंट्स रिड्यूस द फ्रिक्शन बिटवीन द टैबलेट एंड द डाई वॉल ड्यूरिंग कंप्रेशन। डाइज क्या होते हैं गाइस? डाइज वो ऊपर वाला और नीचे वाला टैबलेट कंप्रेशन मशीन्स जो होती हैं, जो मोल्ड्स होते हैं, उनके जो पीसेस होते हैं उन्हें हम डाई बोलते हैं। आपने टैबलेट पंचिंग मशीन देखी होगी आपके कॉलेज में, और साथ में आपने टैबलेट पंचिंग के प्रैक्टिकल्स भी किए होंगे ऑफ कोर्स, क्या जो हमारा प्रैक्टिकल पीरियड होता है उसके अंदर, तो डाइज को आपने देखा होगा। तो उन डाइज के बीच में जो टैबलेट का पाउडर है वो फंस के ना रह जाए और टैबलेट का पाउडर वेस्ट ना हो, इसके लिए हम ल्यूब्रिकेंट्स ऐड करते हैं ताकि फ्रिक्शन बना रहे और जो टैबलेट्स जो हैं वो स्टिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। टैबलेट का जो पाउडर हमने ऐड किया कंप्रेशन के लिए वो डाई और वॉल के अंदर स्टिक होके रह जाएगा, तो हमारी जो टैबलेट है वो टूटी फूटी बनेगी, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट स्टिकिंग ऑफ द टैबलेट पाउडर या जो एक्सिपिएंट या एपीआई पाउडर है इन द डाइज एंड वॉल्स, व्हाट वी ऐड लुब्रिकेंट्स, ठीक है। एग्जांपल्स क्या हैं इसके? मैग्नीशियम स्टीरेट या स्टीरिक एसिड जो कि कॉमन लुब्रिकेंट्स की तरह यूज किए जाते हैं टैबलेट प्रिपरेशन में। देन कमिंग टू ग्लाइडेंट्स, अब ग्लाइडेंट्स की जरूरत क्यों पड़ती है? ग्लाइडेंट्स इंप्रूव द पाउडर फ्लो प्रॉपर्टीज ड्यूरिंग टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग। तो ग्लाइडेंट्स जो हैं, जैसे कि हमारा एक बड़ा सा कंटेनर है जिसका फनल जैसा शेप होता है, जिसके थ्रू सारे के सारे टैबलेट जो है हमारे टैबलेट पंचिंग मशीन के जो रोटेटर डाई और वॉल्स का जो रोटेटर होता है उस मशीन के अंदर फ्लो करते हैं। अगर हम ग्लाइडेंट्स ऐड नहीं करेंगे तो सारे का सारा जो टैबलेट का पाउडर है वो फ्लो ही नहीं होगा, उसकी फ्लोएबिलिटी नहीं बनेगी। सारा का सारा टैबलेट का पाउडर जो है वो या तो मशीन के डाइज और वॉल्स में चिपक जाएगा या फिर जो ऊपर का जो बड़ा सा फनल स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर चिपक के रह जाएगा। तो हमारी जो टैबलेट है वो पंच ही नहीं हो पाएगी कि सारी की सारी टैबलेट कहाँ फंस जाएगी, सारी की सारी टैबलेट कहाँ स्टिक होकर रह जाएगी, हमारी मशीन के अंदर स्टिक होकर रह जाएगी। तो टू प्रिवेंट दैट and to provide a proper flowability property to the tablet पाउडर, ठीक है, जो पाउडर हम पंच करने वाले हैं, जो टैबलेट पंच हम करने वाले हैं, उसके लिए प्रॉपर फ्लोएबिलिटी लाने के लिए हमें क्या ऐड करना पड़ता है? ग्लाइडेंट्स ऐड करने पड़ते हैं। और एग्जांपल्स क्या क्या हैं? टैल्क हो गया, कोलाइडल सिलिकॉन डाइऑक्साइड हो गया, ये बहुत ही पॉपुलर ग्लाइडेंट्स है जो यूज किए जाते हैं। आगे चलते हैं कलरिंग एजेंट्स। अब कलरिंग एजेंट्स की हम शुरू से बात करें, हम डे 1 से बात करें, कलर मास्किंग, टेस्ट मास्किंग, ओडर मास्किंग की, तो कलरिंग एजेंट्स यूज किए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ डाइज और डिफरेंट काइंड्स ऑफ पिगमेंट्स, ताकि जो टैबलेट है वो विजुअली एक तो आइडेंटिफिकेशन के काम आता है, रिकॉग्निशन के काम आता है। कभी कभी कलर इसलिए भी लगाया जाता है टैबलेट के ऊपर ताकि एग्जैक्टली समझ में आए कि अच्छा ये ऑरेंज कलर की टैबलेट तो इस पर्टिकुलर डिजीज की है, येलो कलर की टैबलेट है, जैसे कि नॉर्फ्लॉक्स आपने देखी होगी मार्केट में, येलो कलर की टैबलेट होती है। तो नॉर्फ्लॉक्स जो है वो एक एंटी डायरियल प्रॉपर्टी शो करती है, ऐसी टैबलेट्स है। तो कई बार हम जो है कलर इसलिए भी प्रोवाइड करते हैं टैबलेट के ऊपर, कोटिंग चढ़ाते हैं कलरिंग एजेंट की, ताकि हम टैबलेट को डिस्टिंग्विश कर पाए, इजीली आइडेंटिफाई कर पाए। और दूसरा जो विजुअल अपीयरेंस की जो मास्किंग है, ताकि टैबलेट अगर गंदी सी दिखेगी कुछ ब्राउनिश ग्रीनिश कलर की तो शायद पेशेंट को पैलेटेबल ना लगे, शायद पेशेंट उसको अवॉइड करे, रेजिस्ट करे, दवाई खाने से मना करे, इसलिए भी हम कलरिंग एजेंट्स यूज करते हैं ताकि विजुअली बहुत ही सुंदर दिखे टैबलेट, बहुत ही विजुअली अपीयरेंस जो है टैबलेट का वो काफी अच्छा हो, ताकि पेशेंट की पैलेटेबिलिटी या पेशेंट का अडेरेंस बढ़े, पेशेंट का कंप्लायंस बढ़े, ठीक है। तो ये कुछ एक्सिपिएंट्स की बात हमने की है जो कि टैबलेट प्रिपरेशन में बहुत ही यूजफुल होते हैं, बहुत ही मैंडेटरी होते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स के बारे में। तो जैसा कि हम सब जानते हैं देर आर टू टाइप्स ऑफ टेक्निक्स, एक तो कंप्रेशन टेक्निक्स और ग्रैन्युलेशन टेक्निक्स, ठीक है। तो कंप्रेशन की जब हम बात करते हैं तो एक तरीका होता है डायरेक्ट कंप्रेशन, ठीक है, डायरेक्ट कंप्रेशन से भी हम टैबलेट्स बनाते हैं। दूसरा तरीका जो है ग्रैन्युलेशन, तो आजकल उसमें दो टाइप
ऑफ कैटेगरीज आने लग गई हैं, एक तो वेट ग्रैन्युलेशन और दूसरा है ड्राई ग्रैन्युलेशन। तो आइए चलिए सबको अच्छे से समझते हैं, हम डिफरेंट टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स को अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला है, जैसे कि मैंने बोला, डायरेक्ट कंप्रेशन टेक्निक। तो इस मेथड में क्या किया जाता है, ऑल द टैबलेट इंग्रेडिएंट्स, ठीक है, सारे टैबलेट के इंग्रेडिएंट्स लिए जाते हैं जिनके अंदर क्या आता है, जो एपीआई है यानी कि जो हमारा ड्रग है, जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है, उसे लेते हैं, उसका पाउडर लेते हैं, और साथ में एक्सिपिएंट्स के पाउडर। अब अभी हमने एक्सिपिएंट्स पाउडर पढ़ लिया है, उसके अंदर क्या क्या आ जाएगा, बल्किंग एजेंट आ जाएगा, ग्लाइडेंट्स, ल्यूब्रिकेंट्स, कलरिंग एजेंट, सारी चीजों के पाउडर आ जाएंगे। अब इन दोनों का मिक्सचर हम बना लेंगे, एपीआई और एक्सिपिएंट का एक यूनिफॉर्म मिक्सचर हम बना लेंगे, ठीक है। और इसके बाद इन दोनों को साथ में मिलाकर, यानी टैबलेट के जो इंग्रेडिएंट्स है एपीआई और एक्सिपिएंट्स को साथ में हम ब्लेंड करेंगे और डायरेक्ट कंप्रेस कर देंगे इनटू अ टैबलेट। सो दिस इज वन मेथड ऑफ टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। और ये दुनिया का सबसे सिंपल और मोस्ट प्रेफरेबल मेथड होता है टैबलेट बनाने का, टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग करने का, ठीक है। इससे क्या होता है कि इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं गुड फ्लो और कंप्रेसिबिलिटी प्रॉपर्टीज वाले होने चाहिए, जिसके थ्रू हम इजीली टैबलेट को डायरेक्ट कंप्रेस करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, बात करते हैं वेट ग्रैन्युलेशन मेथड की। सो इन द वेट ग्रैन्युलेशन मेथड क्या किया जाता है, सबसे पहले एपीआई और एक्सिपिएंट्स का पाउडर लेते हैं। एपीआई और एक्सिपिएंट्स मतलब जो हमारा टैबलेट का जो ड्रग पार्ट है और जो एक्सिपिएंट पार्ट है, उन दोनों को ऐड किया जाता है, उन्हें ग्रैन्युलेट किया जाता है एक लिक्विड बाइंडर के साथ, ठीक है। तो आप सबसे पहले एक लिक्विड बाइंडर के साथ एक प्रॉपर मिक्सचर बनाएंगे और फिर उसको ग्रैन्युलेट करेंगे, ठीक है। उन छोटे ग्रैन्युलेट करने का मतलब होता है छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स बनाना, ठीक है। उसको लिक्विड बाइंडर से ऐड करने की वजह से क्या हो जाता है, एक बड़ा सा मास, एक लंप बन जाता है हमारे पास। वो लंप को हम छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। जब वो ग्रैन्युलेशन हो जाता है, ग्रैन्युलेशन के बाद हम वो लिक्विड ग्रैन्यूल्स को क्या करते हैं, ड्राई करते हैं। और ड्राई करने के बाद छोटे छोटे लिक्विड ग्रैन्यूल्स को हम क्या करते हैं, कंप्रेस कर देते हैं टू मेक अ फाइन टैबलेट, ठीक है। तो वेट ग्रैन्युलेशन का मेथड क्या हुआ, एपीआई और एक्सिपिएंट्स लिए, लिक्विड बाइंडर के अंदर डिसॉल्व कर लिया। लिक्विड बाइंडर के अंदर डिसॉल्व करने के बाद एक बड़ा सा लंप या एक बड़ा सा टैबलेट का मास बनता है। उस मास को हम ब्रेक डाउन करके छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स बनाते हैं और फॉर स्पेसिफिक पार्टिकल साइज, ठीक है। अब उस स्मॉल ग्रैन्यूल्स को हम क्या करते हैं, ड्राई कर लेते हैं। जैसे ही वो स्मॉल ग्रैन्यूल्स ड्राई हो जाते हैं, हम उनको कंप्रेस करके एक सिंगल टैबलेट, हम ढेर सारी हमारी टैबलेट्स बना लेते हैं। तो वेट ग्रैन्युलेशन एनहांसेस द पाउडर फ्लो एंड कंप्रेसिबिलिटी फॉर चैलेंजिंग फॉर्मुलेशन। तो ऐसे ऐसे सारे टैबलेट डोसेज फॉर्म्स जिनको हम ड्राई कंप्रेशन या डायरेक्ट कंप्रेशन के थ्रू नहीं बना सकते, उन्हें हम वेट ग्रैन्युलेशन से बनाते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है गाइस ड्राई ग्रैन्युलेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, रोलर कॉम्पैक्शन मेथड भी बोलते हैं। तो ड्राई ग्रैन्युलेशन में क्या किया जाता है, इंग्रेडिएंट्स आर कॉम्पैक्टेड इनटू लार्ज फ्लेक्स और रिबन्स यूजिंग रोलर कंपैक्टर विच आर देन मिल्ड इनटू ग्रैन्यूल्स बिफोर कंप्रेशन। तो सबसे पहले, क्योंकि देखो गाइस ये ड्राई ग्रैन्युलेशन मेथड, इसके अंदर हम कोई लिक्विड बाइंडर यूज नहीं करें, हम नॉर्मल सॉलिड और ड्राई बाइंडर या ड्राई एक्सिपिएंट्स का ही यूज करने वाले हैं। हम इसमें लिक्विड कैटेगरी का, लिक्विड सॉल्यूशंस का बिल्कुल भी यूज नहीं करने वाले हैं, ठीक है। तो किया क्या जाता है, इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स जो हैं, जो एपीआई और एक्सिपिएंट्स हैं, उनको मिक्स किया जाता है, उनका एक फाइन पाउडर बनाया जाता है। तो उस फाइन पाउडर को पहले लार्ज फ्लेक्स या रिबन्स के फॉर्म में रोलर कंपैक्टर के थ्रू, कंपैक्शन मेथड के थ्रू, यानी फोर्स लगाने के थ्रू क्या किया जाता है, फ्लेक्स या रिबन्स में बना लिया जाता है और फिर उनको साथ में ग्रैन्युलेट करके कंप्रेशन किया जाता है। मतलब ग्रैन्यूल्स यहाँ भी बनाए जाएंगे वेट ग्रैन्यूल्स की तरह, ग्रैन्यूल्स ड्राई ग्रैन्युलेशन मेथड में भी बनाए जाते हैं और फिर ही उनको कंप्रेस किया जाता है। बस डिफरेंस ये है कि वेट ग्रैन्युलेशन मेथड में हम लिक्विड बाइंडर्स का यूज करते हैं और ड्राई ग्रैन्युलेशन के केस में हम लिक्विड सॉल्यूशंस या सॉल्वेंट्स या व्हीकल्स का यूज नहीं करते हैं। हम ड्राई फ्लेक्स बनाते हैं ड्राई रिबन फॉर्म में, कॉम्पैक्शन मेथड के थ्रू, यानी फोर्स या फिर कॉम्पैक्शन के थ्रू हम लोग जो है फ्लेक्स बनाते हैं। फ्लेक्स और रिबन्स के थ्रू हम क्या बनाते हैं, ग्रैन्यूल्स बनाते हैं और उन्हीं ग्रैन्यूल्स को हम फिर कंप्रेस कर देते हैं, ठीक है। लास्ट टाइप है गाइस एफरवेसेंट टैबलेट्स। तो ये जो टैबलेट्स होती हैं, इनके अंदर एफरवेसेंट एजेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि सिट्रिक एसिड, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इन्हें बनाने के लिए हमें जो है डिसइंटीग्रेशन या एफरवेसेंस मेथड का यूज करना पड़ता है।
ओके, सो दैट्स इट अबाउट टैबलेट्स। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा। हमने टैबलेट के बारे में काफ़ी सारी बातें की, काफ़ी सारे डिस्कशंस किए। अगर आपको इस वीडियो के देखने के बाद कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। अगर आपको हैंड रिटन नोट्स की ज़रूरत है फॉर योर जीमैट प्रिपरेशन, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, वी विल प्रोवाइड यू विद द नोट्स। एंड अगर आपको इस वीडियो में जो लेक्चर मैंने प्रेजेंट किया है, जो नोट्स मैंने प्रेजेंट किए, उन्हें पढ़ना है, उन्हें सेल्फ स्टडी के लिए यूज करना है, तो ये सभी नोट्स हमारी वेबसाइट thepharmadaily.com पर प्रेजेंट है। ठीक है, तो आप यहाँ पर आकर इन्हें इजीली पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आने वाले टॉपिक्स जो होंगे गाइज, वो हम डिफरेंट सॉलिड डोसेज फॉर्म्स को पढ़ेंगे। और इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप यू आर एंजॉइंग दिस जर्नी of preparing for your GPAT exam with me. Okay, so that's it for today. Thank you very much for attending and see you tomorrow. Bye.